कि पहले भारत जाता था अमेरिका से शिकायत करता था पाकिस्तान की, भारत पहले यूएन में जाता था पाकिस्तान की शिकायत करने। अब पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन में छाती पीट पीट कर कह रहा है कि भैया हमें भारत से बचाओ, भारत बड़ा खतरनाक देश हो गया है। आज से कुछ साल पहले तक भारत में जब कभी भी आतंकी हमला होता था, कोई आतंकी धमाके होते थे, तो भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पहले पाकिस्तान को डोजियर भेजते थे और उसके बाद जब पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता था तो फिर अमेरिका से पाकिस्तान की शिकायत की जाती थी। यूएन में जाकर भारत कहता था कि देखो भारत में जो है आतंकी हमले पाकिस्तान कर रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। लोग कहते थे हाँ जी ठीक है, इस पर एक्शन होना चाहिए, बातें खूब होती थी, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता था। लेकिन देखिए ना, 2014 के बाद भारत कैसे बदल गया, अब ये समझने की जरूरत है। 2014 के बाद भारत कैसे बदल गया। एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2014 से पहले अगर आप याद करेंगे तो भारत में अगर आप डीटीसी बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, किसी बाजार में जाएंगे तो वहां पर आपको बोर्ड लगे हुए दिखाई देते थे जहां लिखा होता था कि कोई भी आपके आसपास जो लावारिस वस्तु है, वो बम हो सकती है, उसको हाथ मत लगाइए, किसी चीज को उठाइए मत, पुलिस को सूचित कीजिए, इस तरह की चीजें लिखी होती थी। अब वो नारे नहीं लिखे होते थे, लेकिन वो तो चलो ऐसी छोटी बात है। अब जो बड़ी बात है, बड़ा बदलाव है, ये क्या हुआ इसको समझिए। कि पहले भारत जाता था अमेरिका से शिकायत करता था पाकिस्तान की, भारत पहले यूएन में जाता था पाकिस्तान की शिकायत करने। अब पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन में छाती पीट पीट कर कह रहा है कि भैया हमें भारत से बचाओ, भारत बड़ा खतरनाक देश हो गया है। आपको सुनकर ये बात अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। अभी पिछले हफ्ते ही जो यूनाइटेड नेशन में जो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम का एक भाषण जो है वो वायरल है और उसमें मुनीर अकरम ये कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो नया भारत है, न्यू इंडिया, भारत अब खतरनाक देश है और भारत हमारे यहां पर, हमारे यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहां पर वो चुन चुन के लोगों को टारगेट किलिंग करवा रहा है। अब ये टारगेट किलिंग किन की हो रही है, अब आप इसको सोचिएगा। टारगेट किलिंग को लेकर के जो है वो कह रहा है कि हमारे यहां पर जो है भारत इस तरह की टारगेट किलिंग करवा रहा है और अचानक से कुछ लोग आते हैं और ये सब रॉ का भारत की जो एजेंसी है, भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो ये सब हमले करवा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है और भारत करवा रहा है। ये आरोप जो है पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया, वो भी यूएन में जाके, अमेरिका में जाकर वो शिकायत कर रहा है। और मुनीर अकरम जो है पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, वो भरी सभा के अंदर बोल रहे हैं कि भाई ये जो है भारत पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टारगेट किलिंग करवा रहा है, भारत की जांच एजेंसियां जो हैं, इसके अलावा जो है कनाडा में इस तरह की जांच टारगेट किलिंग करवाई जा रही है और तो और अमेरिका में भी इस तरह की भारत जो है कोशिश कर रहा है कि अमेरिका में भी टारगेट किलिंग जो है भारत करवाने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए कि एक समय में भारत को कमजोर देश माना जाता था, भारत को यह माना जाता था कि भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तान की शिकायत जो वो जाकर भारत करता है, लेकिन अब जो है भारत अचानक से ऐसे बदल गया कि अब भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भारत टारगेट किलिंग कर रहा है। हालांकि इस बात की कोई सबूत नहीं है, कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जो टारगेट किलिंग है भारत करवा रहा है, ये पाकिस्तान का आरोप है। और इससे पहले जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, वो भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं कि हमारे यहाँ जो है हमारे नागरिकों को भारत मरवा रहा है, इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। अमेरिका की तरफ से भी ऐसा आरोप लगाया गया, भारत के एक रॉ के पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो है वहां पन्नू को मरवाने की कोशिश की थी। ये सब आरोप है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो तस्वीर बदली है, इस तस्वीर को समझिए और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। अब इस तस्वीर को समझने के लिए आपको ये समझना है कि ये टारगेट किलिंग हो किन की रही है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत इस तरह की चीजें कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भारत की जांच एजेंसियां करवा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत के जो दुश्मन, भारत के जो शत्रु हैं वो मारे जा रहे हैं। अब भारत के शत्रु कौन है? दरअसल तो जो मारे जा रहे हैं वो आतंकवादी हैं, वो टेररिस्ट हैं और वो एक से एक ऐसे टेररिस्ट हैं जो मुंबई के आतंकी हमलों में शामिल रहे, जो IC-814 जो हाईजैक हुआ था उस हाईजैकिंग में शामिल रहे, भारत में अलग अलग जगह जिन्होंने बम धमाके करवाए उनकी प्लानिंग में शामिल रहे। ऐसे तमाम लोग पाकिस्तान में जो है वो टारगेट किलिंग में मारे जा रहे हैं। अब कौन मरवा रहा है नहीं पता, ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन है। अब ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन कौन है मुझे नहीं पता, भारत तो इनकार कर चुका है, लेकिन मारे जरूर जा रहे हैं। यहां तक कि जो सरबजीत आप जानते होंगे, एक भारत के नागरिक थे जिनको जेल में
जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था और पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो भारत के एजेंट हैं और वो एक आम नागरिक थे और उनको लेकर के लंबे समय तक मुकदमेबाजी होती रही। फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि सरबजीत जिस जेल में बंद थे उनको अचानक जो है वहां पर जेल में बंद कुछ लोग जो है उनकी हत्या कर देते हैं, सरबजीत की हत्या कर देते हैं। अब जिसने जेल के अंदर सरबजीत की हम हत्या की थी वो भी अचानक से मारा जाता है पाकिस्तान के अंदर। कहां से कौन आता है? कोई व्यक्ति आता है, कोई गनमैन आता है, कोई ट्रक आता है, कोई लॉरी आती है और अचानक से इनको मार देती है। यहां तक भी खबर आई थी हाफिज सईद और जो बड़े बड़े पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो जो हैं अब वो जो है छिप छिप कर रहने लगे। कई आतंकवादियों के बारे में खबर आई थी कि उन्होंने सुरक्षा घेरा बढ़वा लिया है, वो सार्वजनिक सभाओं में नहीं जा रहे। पाकिस्तान में इस तरह से एक एक करके जो है आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अब इसका आरोप जो है, आरोप अपनी जगह, लेकिन बड़ी बात क्या है कि भारत को लोग मान रहे हैं कि भारत का हाथ इसमें है और मुनीर अकरम जो है बाकायदा कह रहे हैं कि भारत खतरनाक देश है। अब मैं कहता हूं भारत ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन मैं कहता हूं भारत तो इस तरह के अगर आतंकवादियों की हत्याएं हो रही हैं और उसके लिए भारत को खतरनाक देश माना जा रहा है तो फिर ये तो अच्छी बात है, ये डर तो अच्छा है, भारत से ये डर होना चाहिए। अब मुनीर अकरम जो है पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने उसके पहले पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भी अमेरिका से जाके शिकायत की थी कि भैया भारत को रोको, भारत जो है हमारे यहाँ इस तरह से करवा रहा है। अब मुनीर अकरम ने जो है बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट भी जो है वो यूएन में जाकर बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में बोलते हैं कि भाई ये जो है ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है, ये मोदी का नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। अब उस जो घर में घुसकर मारने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी थी, लेकिन फिर कह रहा हूं ये डर अच्छा है। अब वो घर में घुसकर मारने की बात को लेकर के पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमारे यहां भारत घुस करके आतंकवादियों को, हमारे पाले पोसे आतंकवादियों को मार रहा है। अब फिर कह रहा हूं ये डर है तो डर अच्छी बात है। और भारत की तरफ से कौन कर रहा है? उस अनआइडेंटिफाइड गनमैन को भारत की तरफ से जो है, भारत के तमाम नागरिकों की तरफ से जो लोग आतंकवाद से लड़ते हैं उनकी तरफ से शुक्रिया भी देना चाहिए कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट और हुई है पाकिस्तान के संदर्भ में, वो भी जाननी समझनी जरूरी है। पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अस्थायी सदस्य हर बार कुछ कंट्रीज जो हैं वो जो है अस्थायी रूप से 2-2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य बनते हैं। तो पाकिस्तान ने 1 जनवरी को यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य जो बन गया। ये भारत के लिए थोड़ा जरूर चिंता की बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है, क्योंकि यूएन में उस जगह बैठा है, सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में बैठा है, हालांकि उसको वीटो पावर नहीं होती, वीटो पावर तो 5 देश हैं उन्हीं के पास है, तो उसको लेकर वीटो पावर नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर, आतंकवाद पर और इस तरह की चीजों पर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश जरूर करेगा भारत के खिलाफ। भारत को उस प्रोपेगेंडा की काट के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये प्रोपेगेंडा तो इसी से शुरू हुआ है कि भारत जो है घर में घुसकर मार रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, कनाडा में घुसकर मार रहा है, अमेरिका में घुसकर मार रहा है। तो ये इस तरह की प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से और आएगा। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत बदल गया है। भारत अब वो देश नहीं है जो डरा सहमा रहता है। भारत अब वो देश है जो एक्चुअल में आगे बढ़कर काम करता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है 2014 में जब मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था और पाकिस्तान के संदर्भ में जब मैंने उनसे पूछा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा जो प्रॉब्लम है ना वो पाकिस्तान में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे देश में है, भारत में है। तो उन्होंने दरअसल ये कहा था कि हमारी जो पॉलिसीज है उसकी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को टैकल किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारी नीतियों में, भारत की नीतियों में। और 2014 के बाद ये नीतियां बदल गई और उन बदलावों का असर है कि जो भारत अब तक शिकायत करता था, आज उस भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान शिकायत कर रहा है। ये बदलाव इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है ये बदलाव अच्छा है और ये डर अच्छा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।